मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। चुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। यस मैम। थैंक यू रोहिणी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाद कोई है जो गुलमोहर को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इतने सालों बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी पर भरोसा कर सकती हूँ। अब लगता है कि गुलमोहर की शाखाएं पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। सच मैम? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. ये ठीक है नारो? ठीक। अरे खाला, आप तो एकदम मास्टर हो गए बनाने में। ये सब तेरा कमाल है, शुक्रिया नारो। अरे खाला, असल में ना ये जो घोल होता है ना, ये अच्छे से बन जाए ना तो फिर तो नींद में भी अच्छे डोसे बनते हैं। वही तो, ये घोल भी तो तुम्ही ने बनाया है। मुझे उठाया क्यों नहीं किसी ने? इतनी देर तक सोती रह गई मैं। अरे दी, मैं तुझे उठाने आई थी। तू ना एकदम नींद में थी और हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। थैंक यू, थैंक यू। कह रही थी थोड़ी वो रात को देर तक जाग रही थी ना, इसलिए नींद नहीं खुली मेरी। अरे इसीलिए तो मैंने भी तुम्हें नहीं जगाया ना। जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ते में डोसे बनाए हैं। डोसा? हाँ मैंने बनाया, अनारों ने सिखाया। अरे देती हूँ, तुम लोग तैयार हो जाओ जल्दी से आना। जल्दी करो, मुझे भी लेट हो रहा है। हाँ आती हूँ। छुटकी कहाँ है? छुटकी कहाँ है? छुटकी गई कॉलेज, सुबह नहा धो के नाश्ता करके गई है। अब तू बैठ। गुड गर्ल। हाँ स्वामी विवेकानंद। अरे तू खाकर बताना कैसे बना है। हाँ। आयो आमश्री, वेरी वेरी गुड, टेस्टी जी। हाँ बहुत अच्छा बना मम्मा। सुना नारो, ये सब मेरा कमाल है। अरे बस भी करो खाला, सिखाया भले मैंने हो, बनाया तो आपने है ना। अरे ऐसे कैसे? हमने तो भाई यही सीखा है कि जिसका श्रेय उसी को मिलना चाहिए। क्यों? सब कुछ, कब पलटना कब उलटना, सब कुछ नारो ने सिखाया है। जैसे बड़े खाने का श्रेय सिर्फ राधा रानी शर्मा को ही जाएगा। भले हमने कितनी भी माथापच्ची की हो उसमें, लेकिन आपका क्रेडिट आपको। हो गया तेरा, अब नाश्ता कर। बहुत अच्छा बना मम्मा। अच्छा बना है ना? अनारो, अरे कुछ खिलाएगी भी या भूखे मारेगी कमबख्त? जा अनारो, भाग भाग। बुढ़ावा आ गया। खाला जाती हूँ। देख ले ना थोड़ी। मैं उठाती हूँ। मेरा ही होगा मम्मा। रेखा जी का फोन होगा। अरे ये ठंडा हो जाएगा ना। माताश्री, रेवती जी कचौड़ियाँ तलते वक्त कितनी मस्त लग रही थी ना। हेलो। God, I'm so nervous. इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं। सुनो, तुम किसी पर भरोसा मत करना, सब कुछ खुद चेक करना। यस मैम। I'm leaving for the airport. I'm really very late. Can I really trust you?
मैं कोई गलती नहीं करूंगी मैम। ग्रेट। मीठी, तेरे डिजाइन्स बोलेंगे पूरे फैशन शो में। आपको पता है मामा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रेवती जी एक बार अपने मुंह से खुद कह दें कि मुझे मौका देके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बस एक बार पूरी दुनिया के सामने कह दें कि मैंने अच्छा काम किया है। मेरी तारीफ काफी नहीं है क्या? मम्मा, मतलब तुझे अपना काम कैसे लगता है? अपना काम अच्छा लगना ज्यादा जरूरी है। मामा आपको पता है, एक डिजाइन तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं जब भी उस डिजाइन को देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे उसमें मेरी जान बसी है। एक मिनट, मुझे एक और फोन करना है। अरे ये तो खा ले। बहुत जरूरी फोन है मामा। नहीं, पहले खा ले। हेलो मिश्रा जी, वो कार्टन्स आ गए ना, और वो बबल रैप। नहीं, पैकिंग मैं खुद आके करूंगी। वो मुझे पता है 3:30 बजे की फ्लाइट है। मैं आ रही हूँ। खाना हो रही, मेरा ही होगा ना। हेलो, हाँ नामिका, वो एम्ब्रॉयडरी चेक की, सैंपल जैसा ही है ना? हाँ, किया, सब कुछ किया। तो ठीक है, तुम बुटीक पहुंचो, मैं भी वहाँ पहुंच रही हूँ। हाँ, जल्दी। ओके, बाय। तू खा ही नहीं रही मीठी। आप मुझे पैक करके दे दो ना। अरे टिफिन में कैसे पैक कर दूं? आपको पता है 3 बजे की फ्लाइट है, सब सामान पैक करना है उससे पहले। हमेशा जल्दी होती है। चल आएगी नहीं। चलो। अरे एक मिनट, ये क्या लग गया? क्या? देख ये। मम्मा। जा अब जा। चलो बाय। हाय। वैसे एक चीज़ है, जो डिज़ाइनर्स हैं ना, वो बहुत दूर से पता लग जाते हैं। क्यों? मतलब क्या हुआ? अब देखिए ना, एक डिज़ाइनर ही ऐसी हिमाकत कर सकता है कि 2 अलग-अलग तरीके के सैंडल्स पहने। सॉरी, सोचिए अगर ऐसे ऑफिस चली जाती तो क्या होता? लोगों को यही लगता है कि एक फितूर वाली डिज़ाइनर है। आप जरा ये सामान पकड़िए ना। अरे, मैं एक एक मिनट, अरे, मिनट, ये रखिएगा। मैं 1 मिनट में आई हूँ, बस 1 मिनट में। रो। हमेशा जल्दी में रहती है। रोहिणी जी, जरा जल्दी चलिए वरना आप लेट हो जाएंगी। जल्दी आइए। मेरा सामान अंदर रखा हुआ है। तो दे दीजिए, मैं जल्दी से ऑटो पकड़ लेती हूँ बाहर से। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये गाड़ी ऑटो जितनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये आपको ऑटो से जल्दी पहुंचा देगी। बाकी आपकी मर्जी। देखिए, अगर आप खड़ी खड़ी सोचती रहेंगे ना तो और लेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू। मुझे वैसे भी बहुत देर हो गई थी। एकदम स्पीड से चलाइएगा प्लीज। चलिए। जी। मैं 1 मिनट आपका फोन यूज कर सकती हूँ प्लीज? ऑफ कोर्स। लगता है मुझे भी अब एक फोन खरीदना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ हरी, शूज आए क्या? पैक कर दिए तुमने?
वेरी गुड। अब कैसे हैं शूज के डिजाइन? अच्छा ठीक है, मैं भी ना क्या हुआ? पियून से पूछ रही हूँ कि शूज के डिजाइन कैसे हैं। एक्चुअली मेरा पहला इम्तिहान है ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कि इंसान को खुद से खुद का इम्तिहान लेना चाहिए। बस एक बार आप उसमें पास हो जाएं, फिर दुनिया से डरने की क्या जरूरत है, नहीं? थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। जी। रिक्शा में होती ना तो अभी खट से निकल गई होती मैं। आप भी सोचेंगे लिफ्ट दे रहे हैं और ऊपर से। और नहीं आप शायद सही कह रही हैं, रिक्शा आपको थोड़ा जल्दी पहुंचा दे। यस मैम। आई डोंट बिलीव दिस। अभी तक पर्सेस पैक नहीं हुए। तुम कर क्या रही हो रोहिणी? मैम बस 10 मिनट और लगेंगे, हम लोग पैकिंग ही कर रहे हैं, अब लोड करने लगे हैं टेम्पो में, बस 10 मिनट। थैंक यू मैम। एक्सेसरीज के बॉक्सेस कहाँ हैं? एक्सेसरीज के बॉक्सेस कहाँ हैं? सामान। और रेशमा, एक चेकलिस्ट लेके आओ जिसमें सब सामान चेक करो जो गया है नहीं गया है। अनामिका सारी चेकलिस्ट अच्छे से चेक करो। आउटफिट्स के सब बॉक्सेस गए कि नहीं? अच्छे से देखो ना, इसमें कैसे पता चलेगा? एक सेकंड, इसमें टूटने वाला सामान है। आराम से जल्दी करो प्लीज, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कैसे पता चलेगा किसमें क्या चीज है? शूज कहाँ है? मिश्रा जी, सांस ले लो, जितनी लेनी है उतनी। पानी दो। थैंक यू। आपकी बेटी ने कर दिखाया पापा। ऐसा लग रहा है कि अब मैं सबका ख्याल रख सकती हूँ। पहली बार खुद को खुश किया है मैंने। ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। बहुत खूबसूरत एहसास है ना? इस एहसास को आप हमेशा अपने साथ रखें। आप आ भी गए? नहीं, बस रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। मैं सामान लेके आती हूँ। जी। लाइए, इसे मैं रख देता हूँ। अरे लाइए, आप थक गई होंगी एंड आई थिंक यू नीड लिटिल बिट ऑफ पैम्परिंग। बस अब सब कुछ ठीक से हो जाए, सबको मेरे डिजाइन्स पसंद आ जाए तो
सारी मेहनत कामयाब। रिलैक्स, सब कुछ ठीक होगा। तो हम लोग तेज जाएंगे या धीमे? धीरे। जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। चला गया अम्मू? कौन? आपका ब्लड प्रेशर। अब आप पूरी तरीके से नॉर्मल हैं। मेरी सॉन्ग? ऑफ कोर्स अम्मू, आपकी कसम। देखिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, और आप है कि आप कह रही थी कि आप जीना नहीं चाहती। अब चाहती हूँ छुई मुई की शादी में उसे अपने हाथों से सजाना चाहती हूँ। अम्मू, छुई मुई से पहले बड़ी वैली की होगी। उसकी तुझे बहुत फिक्र है? हाँ। अम्मू, कब आपको मेरी जरूरत नहीं है। ठेंगा दिखा दिया शिफाली को। अब किस बहाने से बुलाएगी मुझे अमेरिका? अब तो मैं जिंदगी भर अमेरिका नहीं जाऊंगी। अम्मू, मैं कह रहा था कि अब मैं अपना सारा ध्यान हॉस्पिटल में लगा सकता हूँ। अम्मू, आंटी, बैठ, हल्दी दूध पी लीजिए। आज दिन में 4 बार खांस चुकी है डॉक्टर साहब। हाँ। मैंने तो सुनी नहीं अपनी खांसी की आवाज, इसे पता नहीं कहाँ से सुनाई दे गई। पी लीजिए वरना रात को आपको भी सुनाई देगी। देखा अम्मू, मैंने कहा था ना, अब आपको मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरी सारी जरूरतें आंटी ने पूरी कर दी हैं। मेरी जगह आंटी ने नहीं ली अब। नहीं, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। खासकर अम्मू की जिंदगी में तुम्हारी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता, है ना अम्मू? अरे ये मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा? फिलहाल अस्पताल में। क्या हुआ रोहिणी? ये फोन को भी अभी डेड होना था। कोई बात नहीं, आज के दिन आप इस फोन को रख लीजिए। मगर आपको भी तो जरूरत होगी फोन की। वेल, फिलहाल मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। अब देखिए ना, अगर रात को लोग कंग्रेचुलेट करने के लिए फोन करेंगे तो आप उनसे थैंक्स कैसे कहेंगे? यकीन मानिए, मेरा दिल कहता है कि आप ही जीतें। और हाँ, रेवती जी से भी आप बात कर सकती हैं। एक्चुअली मेरा पहला फैशन शो है ना, मेरा मन तो कर रहा है वहां उड़ के चली जाऊं। काश मैं वहां होती। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। Hi, Doc. What a surprise.
मैम मैं रोहिणी। तुम? जी वो एक्चुअली मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि आपको अगर मुझसे बात करनी हो तो आप आज के लिए इस नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं। एक्चुअली हमारी लैंडलाइन डेड हो गई है। Cool. And wish me luck, honey. You've really done a good job. थैंक यू मैम। मैम वो आपको याद है आपने मुझसे पूछा था कि वो ड्रेस जो मुझे बहुत पसंद है उसका रंग मैंने सफ़ेद क्यों चुना? क्यों? मैम मुझे ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद निराकार है। सब रंग घुलने से सफ़ेद बनता है फिर भी सफ़ेद ही रहता है और शायद यही सफ़ेद रंग की सबसे बड़ी खासियत है। मुझे लगता है उस ड्रेस का कोई और रंग हो ही नहीं सकता था। इट्स स्पिरिचुअल। So the White Lotus is the inspiration, अच्छा मैम वो आप मुझे इस फोन पे फोन कीजिएगा शो खत्म होने के बाद। मैं इंतजार करूंगी। ऑल द बेस्ट। Yeah. Thank you so much. And give my love to Shekhar, huh? अभी तक रेवती जी का फोन ही नहीं आया। शो तो स्टार्ट हो गया होगा शायद। हेलो 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 रेवती जी। रेवती जी। हेलो रोहिणी। यस मैम। रोहिणी, यहाँ हमारे डिजाइन सबको बहुत पसंद आए हैं। मैम आप मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना? सच में डिजाइन सबको बहुत पसंद आया। We got standing ovation. स्टैंडिंग अप्लॉज। तुम्हें तालियों की आवाज सुनाई दे रही है? हमारी प्रेजेंटेशन पर इससे भी ज्यादा तालियां बजी थी। अरे ये हाँ, तालियों की आवाज आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारा काम वाकई में बहुत अच्छा हुआ है। ओके बाय, मैं बाद में बात करूंगी। हाँ
रोहिणी, शेखर, मेरे डिजाइन सबको बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए मेरे डिजाइन। सबने सबने खड़े होकर मेरे डिजाइन के लिए तालियां बजाई। मामा सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे, एकदम पागल। मैं जानता था रोहिणी, मुबारक हो। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मम्मा को बताना है मुझे। आपका फोन। इसे तुम ही रख लो, मैं I don't need it. नहीं, काम हो गया। थैंक यू। मम्मा, सुन ली, भगवान ने सुन ली, गोपाल जी ने सुन ली। अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ। मैंने तो कहा था तुझे तेरे डिजाइन में जान है, लेकिन नहीं, तू मम्मा तू कुछ नहीं जानती। अरे मम्मा क्या नहीं जानती, मम्मा ही सब कुछ जानती है। अब लंदन पेरिस के डिजाइनर्स बोलेंगे तब तो मानेगी। हाँ, मम्मा की बात नहीं मानेगी। आप तारीफ करते हो तो डर लगता है मम्मा, सपने टूट जाने का डर। मैं एक एक कदम 5 बार सोच के उठाती हूँ। फैशन इंडस्ट्री में मिडिल क्लास लोगों को कोई पूछता ही नहीं है, इसीलिए नाम कमाने के लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है ना। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आज तेरे काम को पूरी दुनिया जान गई है। माथा टेक, माथा टेक। और ये सब किसकी वजह से हुआ? मेरी मम्मा की वजह से। मम्मा की वजह से। अरे मैंने तो बस तुम्हारी मेहनत। आज जी भर के तारीफ कर लेने दो मम्मा। पहली बार मेरे हाथ में ड्राइंग पेंसिल किसने थमाई, याद है? मेरी मम्मा ने। मुझे ब्रशेस चाहिए थे तो मेरी मम्मा अपनी किताबें बेचकर मेरे लिए ब्रशेस लेके आई। मुझे याद है, आपने मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ाई की मम्मा। मैंने तो सिर्फ सपना देखा था, आपने उसमें रंग भरे। तुम दर्जी बनोगी? छी 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 छी, हमारे खानदान की बच्ची अब दर्जी बनेगी? कमाल है। अगर अमर नहीं रहा तो क्या तुम अपने परिवार की इज्जत को इस तरह से मिट्टी में मिलाओगी? दर्जी। डिजाइनर, दर्जी नहीं, डिजाइनर बनना चाहती है ये, है ना बेटा? मैं हूं ना, तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ? जेठ जी आप देखना, मेरी बेटी एक दिन आपके खानदान का नाम जरूर रोशन करेगी। ये मेरा वादा है आपसे। भगवान तुम्हारे ताऊ जी की आत्मा को शांति दे। अगर आज वो जिंदा होते तो सबसे पहले मैं तुम्हें उन्हीं के यहाँ लेकर जाती पैर छूने। एक माँ जिसके पास कोई धन नहीं, कोई अवसर नहीं, सिर्फ जतन होता है और उसके बच्चे होते हैं। उसकी हर लड़ाई का जवाब उसके बच्चे होते हैं। कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी लड़ाई और जवाब तुम्हारे जरिए मैं सबको जवाब देना चाहती थी, और आज मैंने दे दिया तुम्हारे जरिए।
आज मैं जीत गई रोहिणी, आज मैं जीत गई। तूने मुझे जिता दिया। रोशन जी, आपका दूध। छुई मुई कहाँ है? भेजती हूँ। नहीं नहीं सुन, ला दे। तू आई गई है तो दे दे। उधर बैठ, कुछ बात करनी। कैसा लग रहा है? राधा की बेटी, तूने राधा का नाम रोशन किया है, यही तेरा सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन तू ना है झल्ली की झल्ली। जी, कहाँ हो रहा है ये फैशन शो? गोवा में। तो तू यहाँ क्या कर रही है? तू क्यों नहीं गई वहां? नहीं, वो रेवती जी गई है। रेवती बहुत तेज रेस का घोड़ा है वो। जिन्हें खुद दौड़ने का शौक हो उनसे बच के रहना चाहिए। ये जो तेरी माँ है ना, ये तो बिल्कुल गाय है, गाय। सारी दुनिया अच्छी लगती है उसे, लेकिन सारी दुनिया अच्छी है नहीं। बहुत जालिम है ये दुनिया। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम तीनों को इस जालिम दुनिया के लिए तैयार कर रही हूं। पर रोशन जी, ऐसा कुछ है नहीं। अभी अभी थोड़ी देर पहले रेवती जी ने मुझे खुद फोन किया था। उन्होंने कहा कि शो बहुत कामयाब रहा और लोगों को मेरे डिजाइन बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एक बात बताऊं, तुम्हारी जिस बात पर पहले मुझे बहुत गुस्सा आया करता था ना, आज उसी पर प्यार आ रहा है। कौन सी बात? तुम्हारा जिद्दीपन। गॉड ब्लेस। तू सोई नहीं अब तक? सो जा जल्दी, वरना कल सुबह फिर से कहेगी कि मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं। आज तो मुझे नींद नहीं आएगी मम्मा। एक काम करो ना, आप भी मेरे साथ बैठो और मिलकर टीवी देखते हैं। हाँ हाँ, और मेरी साड़ी कौन स्टार्च करेगा? तेरी माँ। जल्दी आजा सोने। हाँ ठीक है, जाओ। हाय, आई एम तृष्णा। आज के शो रात बाकी बात बाकी में हम आपकी मुलाकात कराएंगे इंटरनेशनल फैशन वीक की सबसे कामयाब डिजाइनर से, जिनका नाम है रेवती वर्मा। रेवती जी का इंटरव्यू? मम्मा, ये इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है लड़की? मम्मा जल्दी देखो टीवी पे क्या आ रहा है। टीवी पे क्या आ रहा है? टीवी पे कहाँ है? हाँ। हाय रेवती जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आज के फैशन शो में सबसे कामयाब आपका शो रहा, कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग ग्रेट। और कैसा लग सकता है? आज तक हम लोगों ने सुना था कि फैशन हमेशा लंदन और पेरिस वाले लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन इस बार हमने इंडियन डिजाइन्स को इंटरनेशनल लेवल पर अप्रिशिएट करवाया है। रेवती जी, ये बताइए कि आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है? बहुत सालों की मेहनत, और मैंने हमेशा एक रूल बना कर रखा हुआ था, इनोवेशंस एंड नो कॉम्प्रोमाइज, नन एट ऑल। ये बताइए रेवती जी,
कि आपको इस बेहतरीन क्रिएशन के लिए थॉट कहाँ से मिला? जिंदगी से। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, बस उन्हीं एक्सपीरियंसेस को बटोर कर मैं उन्हें अपने डिजाइन्स में ट्रांसलेट कर देती हूँ। अब ये बताइए रेवती जी कि आपके इन तमाम डिजाइनर्स का क्रेडिट आप किसी के साथ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूंगी। My whole team, right from the receptionist to the driver, I give the credit to all of them. रेवती जी, अब एक आखिरी सवाल। आज के शो का आपका सबसे बेहतरीन ड्रेस रहा है वो व्हाइट ड्रेस। उसके व्हाइट होने के पीछे कोई खास वजह है? सफेद रंग पाक है, शुद्ध होता है। सब रंग घुल मिलकर सफेद बनता है और शायद यही सबसे बड़ी सफेद की खासियत है। सब रंग घुलने से सफेद बनता है, फिर भी सफेद ही रहता है और शायद यही सफेद रंग की सबसे बड़ी खासियत है। मुझे लगता है उस ड्रेस का कोई और रंग हो ही नहीं सकता था। इट्स स्पिरिचुअल। वो ड्रेस किसी और रंग में हो ही नहीं सकती थी। इट हैड टू बी वाइट। इट्स स्पिरिचुअल। आप हमारे शो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मुझे पता था यही होगा। मेरी नादान बच्ची, आज ना सही, तेरी ददिया कहती है एक दिन तू जरूर जीतेगी। कामयाबी आसान नहीं होती, रास्ते में कई धोखेबाज मिलते हैं, पर तू जीतेगी। राधा की बेटी जीतेगी। अरे क्यों चिल्ला रही थी? मैं बाथरूम में थी ना। तुम्हारे जरिए मैं सबको जवाब देना चाहती थी और आज मैंने दे दिया। आज मैं जीत गई रोहिणी। तूने मुझे जिता दिया। बता क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चल सोने।